श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 अप्रैल 2026 शनिवार का दिन है और साथ के साथ बैसाख का महीना, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग है। नवमी तिथि इस दिन को बहुत खास बना रही है। आइए जानते हैं ज्योतिष अनुसार और शिव महापुराण गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन्हें उपाय भी कहा जाता है। इन उपायों को, इन कार्यों को चलते फिरते आप अपने घर के मंदिर में कर लेते हैं या कहीं आसपास शिव मंदिर है वहां जाकर करते हैं तो निश्चित रूप से जो अटके हुए काम है वह बनते हैं। नवग्रहों की दशा सुधरती है, सौभाग्य बढ़ता है। घर का एक सदस्य इस काम को करता है तो पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करता है। बस छोटा सा वीडियो है, पूरा सुनेंगे ना तो अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी आप सभी को मिलेगी। आप सब जानते होंगे यह जो नवमी तिथि है यह श्रेष्ठ है और बैसाख महीने में सबसे अधिक श्रेष्ठ महत्वता जो है वह है पीपल पेड़ के पूजने की। तो सबसे पहले आप कोई उपाय इत्यादि में, कोई नियम में विश्वास नहीं करते हैं, सरल विधि से, जैसे कि शास्त्रों में कहा जाता है सावन में बेलपत्र सींचने की महत्वता है, कार्तिक में जो आंवला पेड़ है, तुलसी है, उसको सींचने की महत्वता है। ठीक उसी तरह से इस बैसाख महीने के महत्व में ज्योतिष में मैंने जाना समझा है। इस बैसाख महीने में पीपल पेड़ की पूजा का और जो आंकड़े के पौधे हैं, हालांकि सब वृक्षों को पूजना चाहिए परंतु इस शनिवार के दिन आप पीपल पूजा सबसे पहले जरूर से करें। सरल विधि, सरल नियम से एक व्यक्ति करेगा, पूरा परिवार सुख प्राप्त करेगा। सबसे पहले सरल तरीके से एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डालें और साथ के साथ काला तिल डालकर जल से उसे परिपूर्ण कर ले लोटे को। फिर घर के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श करा लीजिए। साथ के साथ एक आप पीपल पेड़ के नीचे जा रहे हैं तो सरसों का तेल ले जाए दीपक, और दूसरा जो है एक घी का दीपक ले जाए, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों का भी वास माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ लक्ष्मी, पितरों का भी, और साथ के साथ शनिवार के दिन तो शनि देवता का वास है ही। तो एक काला तिल डालकर गोल बत्ती का, एक तो सरसों के तेल का दीपक ले जाएं, एक आप घी का दीपक अपने साथ पीपल पेड़ की जड़ में ले जाएं। ओम शन शनिश्चराय नमः, या आप सभी सरल विधि से जो भी आपको मंत्र आता हो उसका जाप करते हुए पीपल पेड़ की जड़ में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए सरल विधि, सरल नियम से आप चाहे तो पश्चिम दिशा भी शनिदेव की मानी जाती है, ज्योतिष में मैंने जाना समझा है। आप पश्चिम दिशा की ओर भी अपना मुख कर सकते हैं, नहीं तो सरल तरीके से आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। और सबसे पहले सरल तरीके से जो काला तिल और कच्चा दूध आप ले गए हैं ना, उससे आप पीपल पेड़ को सींच दीजिए। कहा जाता है दूध का संबंध सौभाग्य और संतान से होता है, काली तिल का संबंध पितृ और जो शनि देवता है उससे होता है। उसके बाद आप पीपल वृक्ष की जड़ में रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर, वहाँ चींटी चिड़िया है उनके लिए भोग प्रसाद समर्पित कर कर परिक्रमा कर देते हैं 5 या 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए तो उत्तम माना जाता है। उसके बाद 2 दीपक, जो कि एक तो शनि देवता का नाम और एक त्रिदेवों के नाम से, पितरों के नाम से है, तो 2 दीपक आपको जरूर लगा देने हैं। सरल काम है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, जिसे मैं भी करूंगी और आपको भी, हर व्यक्ति को इसे करना चाहिए। सब काम इससे सिद्ध होते हैं और नवग्रहों की सदा सर्वदा कृपा बनी रहती है। तो पहला यह सरल काम है जो आपको करना है। दूसरा एक और सरल उपाय, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर इसे शिव मंदिर या घर के मंदिर में आपको करना जरूर है। ये उपाय बहुत पुराना है और इस महीने सबसे ज्यादा फल देने वाला है। सरल तरीके से एक कटोरी आप सरसों का तेल लीजिए। सरसों का तेल आप चाहें तो उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है, नहीं तो सादा आप एक कटोरी सरसों का तेल भर लीजिए। काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में सरसों का तेल समर्पित कर दीजिए। अनामिका उंगली, जो छोटी उंगली होती है ना, को आप सभी को जब सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो अपनी अनामिका उंगली को आप शिवलिंग पर स्पर्श करें और अपनी मनोकामना तत्काल ही बोल दीजिए। जैसे कि बार बार दुर्घटना होती है, वाहन खराब होता है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, बच्चों की विवाह की दिक्कत है या कलेश रहता है घर पर, या कोई अन्य दिक्कत है, राहु केतु या पितृदोष संबंधी, तो निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ भगवान का नाम आपका सौभाग्य बढ़ाएगा और दुख दारिद्रता का अंत कर देगा। तो यह सरल उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए।
बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत सरल है और आप इससे अनंत गुना लाभ ले सकते हैं। जैसे कि यह दिन चमत्कारी है। इस दिन सबसे अधिक महत्वता है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेने की। यह उपाय बहुत पुराना है, आप में से कई लोगों ने किया भी होगा। जैसा कि अवधूतेश्वर स्वरूप महादेव का एक विकराल स्वरूप है और शनिवार के दिन इस नाम की बहुत महत्वता है। जो व्यक्ति जिदपन करता है, गलत संगत, गलत आदत है, चिड़चिड़ स्वभाव रहता है, या बच्चे भी पढ़ाई में एकाग्रचित्त नहीं हो पाते, आपके भी शारीरिक मानसिक कोई दिक्कत है, या किसी की हाइटोक लगी रहती है, तो एक काला धागा लीजिए काले स्वरूप में, सर से लेकर पैर तक इस धागे को नाप लीजिए। एक दीपक लीजिए, आटे या मिट्टी का जैसा भी हो, दीपक में थोड़ा काला तिल डालिए, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए 7 बार, कितनी बार? 7 बार इस धागे को आपको नाप लेना है। इसकी बाती स्वरूप बनाकर जो व्यक्ति परेशान है, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए उसका नाम जो है लेते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए, इसे पीपल पेड़ की जड़ में शनिवार की शाम को या सुबह अंधेरे में करना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा दिन छिप जाए उसके बाद करें। और जलते हुए दीपक में एक काली मिर्च, जो कि उस व्यक्ति के शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से उस व्यक्ति को मुक्त करेगा, एक काली मिर्च के साथ सरसों के तेल का ही यह दीपक लगता है। और 7 बार नापना है धागे को और अवधूतेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। तो इस श्रेष्ठ दिन पर, अर्थात जो यह सबसे बड़ी नौमी तिथि है, उसी पर यह उपाय किया जाता है और सबसे श्रेष्ठ है। बहुत पुराना उपाय है, करके देखिएगा, लाभ होगा। 3-4 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, लाभ तो मिलता ही है। कोई भी प्रश्न हो ना, आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। और साथ के साथ आप कहीं पर भी ऐसी है कि आप बैसाख महीने के जो महत्व है उन्हें सुनना चाहते हैं, या बैसाख महीने का आप पीपल आंकड़ा सींचने की कथा सुनना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में मैंने अपने दूसरे चैनल, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कथा सुनाती हूँ, उसका जो वीडियो है वह पिन किया हुआ है, एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यह 3 उपाय आपको जरूर करना है। एक तो पीपल और आंकड़ा पेड़ को सींचना है, पीपल आंकड़ा नहीं है तो शमी पेड़ को भी सींचने की महत्वता है। दूसरा, शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाना है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर। एक तीसरा, ये धागे का उपाय तो सभी को करना ही चाहिए, इसका अनंत अनंत गुना लाभ है। ध्यान रहे, सावधान, कभी भी इस दिन सरसों का तेल, जूते, छाता, कांच की वस्तु, बैगन इत्यादि खरीद कर घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर गलती से खरीद कर भी ला गए हैं सुहाग सामग्री इत्यादि, तो घर के बाहर ही रख दीजिए, या माँ गौरी या महादेव के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। बाद में इन्हें आप प्रयोग में ले सकते हैं। घर में रखी हुई चीज, जैसे कि सरसों का तेल या कोई भी चीज आपके घर पर काला तिल वगैरह रखी हुई है, तो घर की एनर्जी से अभिमंत्रित है। बाद में इसे ले जाकर आप कहीं दान करते हैं या जो है दीप दान रूप में प्रयोग करते हैं, तो यह ज्यादा फल देने वाला होता है। इस दिन सबसे अधिक श्रेष्ठ महत्वता है दान की। आप चींटी, चिड़िया, कबूतर या पशु पक्षी या किसी शिव मंदिर में, जैसा भी हो, जिस भी स्वरूप में हो, अगर आप कोई ना कोई जो है चीज दान करते हैं तो इसका लाभ मिलता है। शिवलिंग पर इस बैसाख महीने में आंकड़े के फूल चढ़ाने, अर्थात मदार जिसे कहा जाता है, आंकड़ा या शमी के जो पत्ते होते हैं उन्हें चढ़ाने का, उसके फूल चढ़ाने का बहुत महत्व है। तो आप आंकड़े के फूल या शमी के फूल या शमी के पत्ते शिवलिंग पर जरूर जरूर से चढ़ाएं, इसके भी अनंत गुना लाभ है। सुंदर श्रेष्ठ तरीके से जल दान करें। बैसाख महीने में जल के दान की महत्वता है। पावन पवित्र वृक्षों का आपको सिंचन तो करना ही है। राहगीर कोई जल आपसे मांगते हैं तो अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार इस महीने, बैसाख के महीने में जल दान की महत्वता है। इस बैसाख के महीने में सत्तू के दान की महत्वता है। सत्तू बना होता है गेहूं, चना और जौ से, इन 3 चीजों को जो है बनाकर बनाया जाता है सत्तू किसी शिव मंदिर में किसी ब्राह्मण देवताओं को या राहगीरों को चलते हुए अगर आज के दिन दान कर देते हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता से आपका निदान होना निश्चित है। तो इस तरह से काली वस्तु का ज्यादा से ज्यादा दान करें। शिवलिंग पर एक मुट्ठी काला तिल चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, और साधारण सरल तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक, क्योंकि हनुमान जी महाराज शनिदेव के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के मंदिर में विराजमान होते हैं शनिवार के दिन। जो भी शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक या सामान्य दीपक
प्रज्वलित करता है या शमी पेड़ के नीचे शनिदेव के स्मरण करते हुए सरसों के तेल का दीपक लगाता है या पीपल पेड़ की जड़ में दीप दान कर कर काली वस्तु का दान करता है, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करता है, उन्हें दान देता है तो शनिदेव इससे खूब प्रसन्न होते हैं। पिता पुत्र हैं सूर्य और शनि, परंतु दोनों में विचारों का मतभेद है। पीपल पूजा या शनि मंदिर में पूजन अगर कर ही रहे हैं तो आप सभी कोशिश करें कि सुबह अंधेरे में सूर्य उदय होने से पहले ही आप पूजन कर लेते हैं तो उत्तम होता है। शाम को भी सूर्य अस्त होने के हल्का सा अंधेरा हो, हल्की सी रोशनी हो, तभी आपको पीपल पूजा या शनि देवता के निमित्त दान पुण्य या शनि मंदिर में दान, शनि चालीसा का पाठ इत्यादि करना श्रेष्ठ और लाभदायक कार्यों में एक माना जाता है। तो इस शनिवार के दिन इन कार्यों को आप कर सकते हैं, लाभ तो होता ही है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। कमेंट्स में लिखिए, कोई प्रश्न हो तो पूछें, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें।